मैं यह समान योजना बना करके आदिवासियों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। विकास मुंडा जो है वो विधायक लायक नहीं है, क्योंकि एक भी सदन में बात को नहीं रखता है। एक भारत आदिवासी पार्टी को हराने के लिए हमें लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। दिवड़ी दिरी मंदिर के मामले कर कौन पार्टी गया बताइए? जितने भी खड़े हुए हैं कभी खड़ा रहा है क्या? भारत आदिवासी पार्टी बाप है, अपने आप में बाप है, किसी के टक्कर में हम लोग नहीं है। मैंने विभिन्न गाँवों का दौरा किया, एक भी रोड अच्छा नहीं है, क्योंकि बालूघाट ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ देखते हैं कि यहाँ की विधायक जो है बालू की बिक्री करता है। हमारे विधानसभा में सिर्फ बाप चलेगा, भारत आदिवासी पार्टी चलेगा और बाप की सरकार आएगी। हमारी चुनावी यात्रा तमाड़ विधानसभा का भ्रमण कर रही है। हम आपको बता दें कि सितंबर के महीने में इस इलाके में बहुत बड़ी घटना हुई थी। देवरी दिरी अतिक्रमण पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था और इस बवाल में साथ देने के लिए बाप पार्टी के प्रेम शाही मुंडा ने अपना समय दिया था, लोगों के बीच में थे, कई सभा का आयोजन किया था और कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासियों को एकजुट करने का काम किया था। ये सब कहने का तात्पर्य यह है कि वही प्रेम शाही मुंडा बाप पार्टी से इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं। फिलहाल प्रेम शाही दा हमारे साथ हैं, चुनाव में गांव-गांव की यात्रा कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। इस बीच इनसे मुलाकात हुई है तो हम बात जरूर करेंगे। दादा, बहुत बड़े रूप से आप देवरी दिरी मसले में हस्तक्षेप किए थे, लोगों को एकजुट करने का काम किए थे, लगभग तमाड़ की समस्याओं से आप अवगत हैं। क्या कहिएगा तमाड़ विधानसभा के लिए, आप जो इस मैदान में आए हैं, चुनावी रणभूमि में आए हैं, इस इलाके में समस्याओं के साथ साथ बाप पार्टी या प्रेम शाही मुंडा कैसा यहाँ पे काम करने वाली है? देखिए, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र चुनौती भरा क्षेत्र है। यहाँ पर 50 वर्षों से कोई विकास का पैमाने पर आगे नहीं बढ़ा है। हम लोगों ने कई का आंदोलन किया यहाँ पर दिवड़ी दिरी जमीन को बचाने के लिए, खुदकटी जमीन बचाने को लेकर के, और सोना खदान की जो लीज हो रहा था उसके खिलाफ। और जहाँ पर हम लोग बैठे हैं अभी जो इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके जस्ट इस साइड में 1400 एकड़ जमीन को हम लोग ने बचाया। क्या ये रोड के उस पार? अच्छा, निखिल जरा दिखाइएगा। हम रोड के उस पार, मतलब इस पार खड़े हैं और उस पार की दादा बात कर रहे हैं ना। खुदकटी जमीन को भी यहाँ पर भूमाफिया लोग हड़पने का प्रयास किया था। हम लोग आंदोलन के रूप में उनको जो है रोकने का काम किया। और ये तो हमारा एनएच क्षेत्र में है। जब आप आरकी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पूरे आदिवासी समाज के लोग हैं, ज़्यादातर लोग मुंडा समाज के लोग हैं, और वहाँ विकास एक भी नहीं हुआ है। सामान्य जो विकास होना चाहिए था, मोबाइल का नेटवर्क नहीं है पहले। दूसरी बात है, पीने का जल नहीं है, अभी भी डायरी में पानी पीता है। हाँ, सही बात। दूसरी बात, बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उनकी खाना बढ़िया नहीं मिलता, पेट निकल जा रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो विकास होना चाहिए था, यहाँ पर रोटी का अधिकार, खाने का अधिकार, कपड़ा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये सब सामान्य काम भी नहीं हुआ है। लेकिन वो आदिवासी क्षेत्र है, 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, उसके ट्राइबल सप्लान का भी पैसा को हमें लगता है कि वहाँ पर जो है हड़पा जाता है, कागज कलम पर जो है घोटाला किया जाता है। मैंने विभिन्न गाँवों का दौरा किया, एक भी रोड अच्छा नहीं है, न उसमें गिट्टी लगाया जाता है बिना टेस्ट का, और न बॉक्स करा जाता है, मतलब छुआ के जो है चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ के जो कारण है आरकी के क्षेत्र में कि जो डीसी थी हमारे जो जेल गई हैं, आरकी के क्षेत्र में ही जो हमारा नरेगा के मामले पर, क्या नाम बताए डीसी का? पूजा सिंह। वहीं से बताइए ना वहाँ लोहा है ना कोयला है, अरबों रुपया यहाँ पर घोटाला हुआ है। ये हमने देखा, जांच किया, तो इस जांच के संदर्भ में हमने देखा कि यहाँ पर जितने बुनियादी सवाल है उसका समाधान नहीं हुआ है, और इसका समाधान हम विधानसभा में जाएंगे तो रखेंगे। सबसे पहले विधानसभा में जाएंगे तो हम लोग रखने का काम करेंगे, पेशा कानून लागू हो। अच्छा, क्यों? कि पेशा कानून लागू होने से जो 29 अधिकार दिए गए हैं संवैधानिक अधिकार के आधार पर, यहाँ के बालूघाट का सवाल है, क्योंकि बालूघाट ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ देखते हैं कि यहाँ की विधायक जो है बालू की बिक्री करता है। अच्छा, उनकी विकास जी की बात कर रहे हैं? हाँ, विकास मुंडा जो तत्कालीन विधायक है, और कभी भी विधानसभा में नहीं बोलता है। और पेशा कानून के संदर्भ में जो जल जंगल जमीन वन अधिकार कानून को बचाना है, ये मामले पर है।
और जहाँ पर हम देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत मॉनिटरिंग करेगा, ऐसे सुविधा दिया गया है हमारा पेशा कानून में। तो सबसे पहले हम जो है पेशा कानून की आवाज़ को उठाएंगे ताकि पावर डेलीगेट ग्राम में हो। हमारा पार्टी का भी स्लोगन है, अब की बार गांव की सरकार। अब की बार गांव की सरकार। विकास जी, नाम भी विकास है, तत्कालीन आप विधायक का अगर नाम ले रहे हैं तो विकास क्या आप इस इलाके में नहीं देख पा रहे? सड़कें खराब हैं, पानी नहीं है, और क्या क्या नहीं देख पा रहे हैं इस इलाके में? देखिए, विकास मुंडा जो है वो विधायक लायक नहीं है, क्योंकि एक भी सदन में बात को नहीं रखता है। मंदिर के मसले पर भी चुप रहा और हमारा सोना खदान की ज़मीन को लेकर के भी चुप रहा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को, जो भोले भाले आदिवासियों को जो है दारू पिला करके, हड़िया पिला करके, कुछ पैसा दे करके वोट के खरीदने का प्रयास हमेशा करता है। जो इस क्षेत्र आप जानते हैं कि क्रांतिकारियों का क्षेत्र रहा है, बिरसा मुंडा आंदोलन किए, सरदार विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ। लेकिन आज जब हम कालखंड में देखते हैं, आज तत्काल प्रभाव में देखते हैं, तो कभी भी जो बुनियादी सवाल आदिवासियों का समस्या का समाधान के लिए नहीं हुआ है। इसका कहीं न कहीं यहाँ के विधायक के अलावे इससे पहले राजा पीटर भी थे, उससे पहले अन्य लोग भी थे। हम समझते हैं कि कालीचरण मुंडा के पिताजी यहाँ पर मतलब विधायक बने थे। 50 सालों में कोई भी विकास का काम नहीं किया है और भारत आदिवासी पार्टी इसी संकल्प के साथ आज चुनाव में लड़ रही है कि यहाँ के जो आदिवासी जमात और मूलवासी जमात, जो मुद्दे हैं, स्थानीय नियोजन नीति है, ट्राइबल स्कूल नहीं है, कॉलेजेज नहीं है, कला खेल संस्कृति के लिए नीतिगत फैसले नहीं लेते हैं, ये सभी मुद्दे पर हम प्रखर रूप से जीतेंगे, जितवाएंगे, तो विधानसभा में बात को रखेंगे। बिल्कुल 17-18 प्रत्याशी यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम वोट का भयानक टाइप से बंटवारा होगा और कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियां निकलने के कगार पर रहेंगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये डर लगा हुआ है, लेकिन अभी पहले से मतदाता जागरूक है, क्योंकि 18 प्रत्याशी हैं और मुख्य पार्टी के प्रत्याशी 3-4 हैं, हम लोग मिला करके। उसके बाद सब निर्दलीय खड़ा हुए हैं। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं, जो भाई लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है, मैं तो रोकने वाला नहीं हूँ, लेकिन वोट बाप पार्टी जब से आया यहाँ पर, भारत आदिवासी पार्टी आया, सब खड़े हो गए, लेकिन सब आदिवासी पार्टी का। और हमें लगता है कि कहीं आजसू का ही कहीं षड्यंत्र नहीं है, क्योंकि आजसू के 3 कैंडिडेट हैं। एक हैं सिंगराई टूटी और एक है परमेश्वरी सांडिल और एक है गुंजल इकर मुंडा। अब बताइए, कल तक आप बीजेपी समर्थन में थे, आजसू में थे, आज तुरंत चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो टिकट नहीं मिला ना? टिकट नहीं मिला, ठीक है, डेमोक्रेसी है, लेकिन आप एक भारत आदिवासी पार्टी को हराने के लिए हमें लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन आज हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और यहाँ पर बहुकोणीय लड़ाई हो रही है और जिस प्रकार से आदिवासी का रुझान आ रहा है गाँव-गाँव में, हमें लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी फतह करेगा इस बार। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो बोल रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी इतना ज़्यादा निकल गए हैं भारत आदिवासी पार्टी को हराने के लिए, बीजेपी का एक स्लोगन इस बार के चुनाव में निकल के आया है कि बटोगे तो कटोगे। तो आदिवासी ये बात क्यों नहीं करता है कि मिलकर रहेंगे तो बढ़िया काम होगा? इस टाइप का कुछ स्लोगन ट्राइबल क्यों नहीं ला रहा है? देखिए, ट्राइबल क्षेत्र में कभी भी राजनीतिक जागरूकता नहीं हुई है और जागरूकता हम लोग करने का हमारा पार्टी का उद्देश्य है। सीट भी जीतेंगे, जागरूकता भी करेंगे और आदिवासी समस्या को लेकर के, उनकी संवैधानिक लागू कानून को लेकर के हम लोग लागू भी करेंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का स्लोगन है, लेकिन हमारा कहना है मिलेंगे तो जीतेंगे, साथ रहेंगे तो जीतेंगे, एकताबद्ध रहेंगे तो जीतेंगे। तो इतने सारे जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो एक तरफ वोट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों अलग अलग कितने सारे ब्रांचेस खुल गए हैं? इसका ब्रांचेस खुलने का एक ही कारण है, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, आंदोलन का बैकवर्डनेस। कभी भी आंदोलन नहीं करता है। मैं आपके चैनल में भी आपने अग्रणी भूमिका निभाया दिवड़ी दिरी मंदिर के मामले कर। कौन पार्टी गया बताइए? जितने भी खड़े हुए हैं, कभी खड़ा रहा है क्या? लेकिन हम लोगों ने खड़ा रहा। मैंने वोट का परवाह नहीं किया, न झारखंड मुक्ति खड़ा रहा, न बीजेपी खड़ा रहा और नहीं निर्दलीय के जितने खड़े हुए वो लोग खड़े रहे। इन लोग चाहते तो काउंसिलिंग करता और समाधान करता कि मुंडा समाज में ऐसी जमीन छीनी जा रही, इसको बैठ के समाधान करता, लेकिन नहीं किया, बशर्ते कि हमारे आदिवासी को ही जेल भेजा गया। इसलिए हम लोग का चुनौती भरा भारत आदिवासी पार्टी का है और जिस प्रकार रुझान हो रहा है कि निर्दलीय एक वोट काटने की तर्ज पर कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी इस बार एक जिन खुलेगा और नई उलगुलान तमाड़ विधानसभा में करेगा।
अपने टक्कर में मतलब भारत आदिवासी पार्टी के टक्कर में किसको देख रहे हैं? भारत आदिवासी पार्टी बाप है, अपने आप में बाप है, किसी के टक्कर में हम लोग नहीं है। हम लोग सीट जीतेंगे और यदि जीत गए तो देख लीजिएगा क्रांति कैसा होता है। दुनिया में जितने काम नहीं किए हैं उसी सभी सवालों को जवाब देंगे। गांव हमारा स्लोगन है, अब की बार गांव की सरकार। जो भी हमारा कानून दिए गए कानून है, ट्राइबल सब प्लान है और पेशा कानून है, सभी चीज़ों को लेकर चलेंगे। और सबसे पहले क्षेत्र में गाना बहुत गाता है मुंडारी में, जादू नाचता है, उसकी एक कानून के रूप में विशेष पैकेज के लिए हम सदन में उठाएंगे ताकि सरकार नीतिगत फैसले ले और नाच गान खेल कूद करके और संवैधानिक अधिकार, एक तरफ नाचेंगे भी और संवैधानिक अधिकार के लड़ेंगे भी। ये दोनों चीज़ों को संपूर्ण क्रांति के तर्ज पर हम तमाड़ विधानसभा को सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करने का प्रयास करें। चलिए तो फिलहाल हम अपने आखिरी सेगमेंट में जब भी हम किसी प्रत्याशी से मिलते हैं तो हम सवाल 2-3 प्रत्याशियों का या जो भी नाम लेंगे दादा, बहुत शॉर्ट में आपको जवाब देना है, सिर्फ 2 शब्द में, उससे ज़्यादा नहीं बोलना है, ठीक है? 2-3 हम लोग नाम लेंगे। हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का क्या कहना है? 2 शब्द में जवाब देना है, किसी का भी नाम लेंगे, 2 शब्द में जवाब देना है, छोटा सा जवाब। हेमंत सोरेन। नहीं चलेगा। विकास मुंडा। नहीं चलेगा। निर्दलीय प्रत्याशी। नहीं चलेगा। ओनली सिर्फ पूरे झारखंड ही नहीं, तमाड़ विधानसभा में सिर्फ बाप चलेगा, भारत आदिवासी पार्टी चलेगा और बाप की सरकार आएगी। चलिए, और एक लास्ट, मैया सम्मान योजना। ये ठगबाज लोग हैं। मैया सम्मान योजना बना करके आदिवासियों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। इसको नीतिगत फैसले भारत आदिवासी पार्टी करेगी। चलिए, तो फिलहाल प्रेम शाहिदा इस विधानसभा में गांव-गांव जाके लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। 13 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने हैं, नतीजे आपको पता है 23 नवंबर को यहाँ पर होने हैं। फिलहाल कौन पार्टी निकल कर सामने आएगी? क्या विकास मुंडा दूसरी बार विधायक बनेंगे? राजा पीटर भी यहाँ पर इंतजार में बैठे हैं कि हम ही विधायक बनेंगे, बाकी प्रत्याशी भी है कि हम ही विधायक बनेंगे। फिलहाल प्रेम शाहिदा का भी कहना है कि इस बार ये सीट बाप पार्टी निकाल रही है। ये 23 तारीख को हमें पता चलेगा। फिलहाल दादा शुभकामनाएं, अच्छा भ्रमण चल रहा है आप सभी का? बहुत बढ़िया भ्रमण चल रहा है। गांव-गांव पाँव काम कर रहे हैं और हमारा वोट ग्रामीण पर है। चलिए, अब रोड पर पूछिएगा तो नहीं पता रहेगा, गांव में जाइएगा तो हमारा बात आएगी। सब बाप। बिल्कुल। चलिए, तो हम इस इलाके में कोशिश करेंगे कि हम और प्रत्याशियों से भी बातचीत करें, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।